Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. है नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 36 यानी 36 नंबर का हमने पार्ट उसका पढ़ा था कुछ। आज उसका आगे का ट्रांसलेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं शेयर करता हूँ। तो हमने देखा था ये सूत्र। तो आगे के तात्पर्य में ये कहा गया है, सर्विस विथ लव एंड फेथ इज स्पेशली मेंट फॉर सुप्रीम। तो सेवा जो है प्रेम से और पूर्ण श्रद्धा से, ये सिर्फ भगवान के लिए किया जाना चाहिए। लोग जो हैं गलत जगह पे अपनी सर्विस दे रहे हैं। कोई अपने मैनेजर को दे रहा है, कोई अपने वाइफ को दे रहा है, कोई अपने मतलब जहाँ पे नहीं लगाना चाहिए अपना सर्विस लगा रहे हैं। बट ऐसा सेवा जो है ये सिर्फ भगवान को दिया जाना चाहिए। तो व्हाई इट इज सेड लाइक, ऐसा क्यों है? क्या हमको अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं करना है? क्या हमको अपना जॉब नहीं करना है? सो व्हाट डज इट मीन? ऐसा क्यों कहा गया है कि सिर्फ भगवान को प्रेम से और श्रद्धा से हम लोगों को सेवा करना है? तो जैसे शास्त्र में कहा गया है कि चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, माता पिता हो, बॉस हो, जो भी हो, दे आर टेम्पररी। आज एक कंपनी में है, एक बॉस है, हम लोग यस सर करके उसको सल्यूट करते हैं। कंपनी चेंज कर दिया, रिजाइन कर दिया, तो बुलाएगा तो भी उसको गाली देगा, चल भाग, मैं नहीं आता अभी, मैंने रिजाइन दे दिया अभी। तो वेर इज दैट लव, वेर इज दैट सर्विस? वो मूड कहाँ है? वही जो यस सर करके वो उसका आवाज मारते ही हम लोग उसके पास पहुंच जाते। या हस्बैंड एंड वाइफ है तो, या बच्चे हैं, या जो भी रिलेटिव्स हैं, तो वही जब उसका बॉडी चेंज हो जाता है तो इमीडिएटली जो है वो भूल जाता है जो भी उसका सेट था, उसके पेरेंट्स को भूल जाता है, उसके स्पाउस हस्बैंड या वाइफ है उनको भूल जाता है, या बच्चों को भूल जाता है। और जो नया सेट है, आज जैसे आचार्य लोग बोलते हैं, जो कुछ बहुत से वैष्णव लोग बोलते हैं कि आज हम लोग इंडिया में हैं, कल को पाकिस्तान में जन्म हो जाएगा तो सब भूल जाएंगे यहाँ पे क्या है। We'll treat them as our parents, as our brothers and sisters. एंड शुभ कृष्ण प्रभु बोले थे कि वैसा भी हो सकता है कि वो कोई सुसाइड बॉम्बर बन जाए और वो बॉम्ब लेके यहाँ पहुंच जाए। सो इवन देशभक्ति जो है वो यूजलेस है। कि मतलब आज जो देश प्रेम है वो इंडिया के लिए, वो कल किसी देश के लिए भी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड टेम्पररी। परमानेंट क्या है? इट इज ओनली जो जीवात्मा है वो परमानेंट है, और भगवान वो परमानेंट है। तो उनसे जो हमारा रिलेशन है दैट इज एटर्नल, वो शाश्वत है। इसीलिए खाली उनसे ही हमको पूर्ण प्रेम होना चाहिए और उनसे ही हम लोगों को पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। तो क्या फिर हम अपना घर बार नहीं देखे? क्वेश्चन कम्स, नो। ये हम लोगों का ड्यूटी है, एज ए गृहस्थ है, हम लोग समाज में रह रहे हैं तो समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। हम लोग ऑफिस जाते हैं तो वहां पे कुछ कर्तव्य, तो एज ए ड्यूटी बस उतना ही काम करना है अपने। ऑफिस में गए तो ऑफिस से घर पे आने के बाद ऐसा नहीं बॉस कैसे हो तुम, क्या हो, चलो आ जाओ, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, कोई इससे लेना देना नहीं होता। नोबडी इज बॉदर्ड वो क्या कर रहा है। तो जो है मतलब वैसे होना चाहिए, वैसे एक एज ए ड्यूटी, वैसे ही अपने में जो रिलेटिव्स हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, ये मेरा सेट बना है। पहले कौन था उसको मैं भूल चुका हूँ, अभी इनकी सेवा कर रहा हूँ। अब यहाँ से भी चला जाऊंगा, आगे हो सकता है चाइना में पहुंच जाऊं, वहां पे नया सेट बनेगा, उनकी सेवा करूंगा।
तो एज ए ड्यूटी अभी ये मेरा कर्तव्य है, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, एंड पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब क्या करूं यार, अभी इधर फंस गया हूं। नो, वी हैव टू डू विद एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी हमारा कर्तव्य है हमको पूरा करना है, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट। तो ये इसका मतलब है। तो ये है कि पूर्ण श्रद्धा और जो प्रेम है सिर्फ वो हमको भगवान के प्रति रखना है। फिर आगे कहते हैं, वन कैन अवॉइड वर्शिपिंग अ रिस्पेक्टेबल मैन और डेमिगॉड एंड मे बी कॉल्ड डिसकोर्टियस, but one cannot avoid serving the supreme lord without being thoroughly condemned। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हो सकता है किसी देवी देवता को या किसी बड़े आदमी का हम लोग आदर ना करें, उनकी पूजा ना करें, तो फिर भी ठीक है, हम लोग को बस एक बोलेंगे हाँ गैर जिम्मेदार आदमी है, बस ठीक है। लेकिन भगवान के मामले में ये नहीं कर सकते, हम लोगों को उनका सेवा ही करना चाहिए। और जैसे छठे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया है परपट में, यहाँ पे maybe I'll try to search that, I don't know। काफी बड़ा परपट है, तो आई थिंक इट इज डिफिकल्ट टू सर्च व्हाट एग्जैक्टली इज रिफर्ड टू। ठीक है, तो इस परपट में कहीं पे यही कहा गया है कि हम लोग किसी बड़े देवी देवता का या किसी बड़े व्यक्ति को हम लोग सेवा जो है एक बार हम लोग नकार सकते हैं, लेकिन भगवान का सेवा आपको करना ही। तो ये कहा गया, दिस पैसेज इंडिकेट्स दैट भक्ति इज नॉट अ स्पिरिचुअल रिक्रिएशन for few people, but it is intended for all, and it cannot be avoided without dire consequences। तो इसमें ये कहा गया है कि भक्ति जो है ये एक स्पिरिचुअल रिक्रिएशन नहीं है। जैसे इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा मतलब अरे बहुत बोर हो रहा है, चलो थोड़ा भक्तों को मिल लेते हैं, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। इट इज नॉट काइंड ऑफ रिक्रिएशन, मतलब पिकनिक टाइप या ऐसा कुछ नहीं है माइंड पर। ये एक जो है सीरियस बिजनेस है, और ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, नॉट ओनली फॉर फ्यू पीपल, बट इट इज फॉर एवरीबडी, हर किसी को है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सभी को प्रचार करो, सबको बताओ। अभी हमको मिला है, हमको अच्छा लग रहा है, हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो हम लोग को दूसरों को भी इसमें लेना चाहिए, दूसरे को देखना चाहिए, अरे कितना दुखी है हमारे ऑफिस में ये बंदा है या ये लेडी है, शी इज नॉट हैप्पी। तो उसको थोड़ा थोड़ा उससे जो है हम लोग जानते ही हैं, बात करते ही हैं, तो किसी तरह हमको भगवान का बातचीत छेड़ के वी हैव टू ट्राई टू पुल हिम, उसको हम लोग को प्रचार करना चाहिए और उनको बताना चाहिए। और इसको अगर अवॉइड करते हैं तो बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंसेस होगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वही, हम लोग और पाप में गिरेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, नरक में जाएंगे हम लोग, और बुरा हाल होगा हमारा जितना पाप करे। तो इसीलिए हम लोगों को भक्ति करना है। फिर आगे कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं भक्ति जो है वो अप्रतिहता जो सेवा है उससे प्राप्त होती है। जब कंटिन्यूस सेवा करते हैं, ऐसे नहीं हफ्ते में एक बार हम लोग ने थोड़ा सेवा कर लिया, अरे आज बहुत सेवा कर लिया मैंने, उससे भक्ति प्राप्त नहीं होता। भक्ति कंटिन्यूस सेवा करने से प्राप्त होता है हम लोगों को। You have to constantly keep serving. But does he mean that one must be flawless, that one must never slip? No. Lord Krishna allows for mistakes, provided one is determined to serve him। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोगों को कॉन्स्टेंटली हम लोग को सेवा करना है, पर इसका मतलब क्या ये है कि हम लोग को बिना गलती किए या बिना कोई त्रुटि किए हम लोग कभी मतलब गलती नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। भगवान जो है हम लोग को गलती के लिए अलाउ करते हैं, चलो ठीक है ये गलती हो गया, जानबूझ के नहीं किया, कभी स्लिप हो गया, तो ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ दंड देंगे, चलो ठीक है, अच्छा ठीक है नहीं हो रहा तुमसे, ठीक है तुम चलो ये करो करके, तो ही विल नॉट, वो हमको पनिशमेंट नहीं देंगे हम लोग। लेकिन उद्देश्य क्या है उनका, व्हाट इज इज मोटिव, कि हमको
हमारा जो डिटर्मिनेशन है, हमारा जो पेशेंस है, वो हमको बनाए रखना है और उनका सेवा करते रहना। लेकिन अगर सेवा नहीं करना है तो अरे यार वो तो गया, इतना साल से सेवा कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो, देन वी आर द लूजर्स। तो ये पॉइंट यहाँ पे कहा गया है। हाँ, फिर आगे 90वें अध्याय का जो श्लोक है, अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। तो ये जो बहुत फेमस श्लोक है, हम लोगों ने कई बार इस पे चर्चा किया है, 90वें अध्याय का। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई सबसे घृणित कार्य भी करता है, लेकिन अगर वो भक्ति में लगा है तो उसको साधु समझना चाहिए, बिकॉज ही इज प्रॉपरली सिचुएटेड इन हिज डिटर्मिनेशन। सम्यक व्यवस्थितो हि सः, उसका डिटर्मिनेशन है उसका सेवा करने का, भक्ति करने का। तो ये चीज हम लोग को याद रखना चाहिए, हमको डिटरमाइंड होना चाहिए, हमको सेवा करनी चाहिए, और गलती होता भी है तो हम लोग को भगवान से क्षमा करना चाहिए कि भगवान हमको मतलब क्षमा मांगना चाहिए कि भगवान हमको क्षमा कर दो, हमसे ये गलती से हो गया, प्लीज फॉरगिव मी एंड लेट मी सर्व यू। तो फिर भगवान जो है ही अलाउज अस टू कीप सर्विंग। तो ये इस श्लोक से भी इसका पुष्टि होता है। फिर आगे श्री प्रभुपाद जी हम लोग को इस बात की चेतावनी देते हैं, नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट भगवान कह रहे हैं, चलो ठीक है, तुमसे कोई घृणित कार्य भी हो रहा है तो भी साधु समझना चाहिए, तो इसको हम लोगों को गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए और इसका एडवांटेज लेके हमें, चलो ठीक है भगवान बोल रहे हैं ना, तो मैं कुछ पाप भी कर लेता हूँ थोड़ा सा साथ में, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। भगवान को वो पसंद नहीं है कि गलती भी करे और भक्ति भी करे। कोई एक ही चीज हम लोग को करना है, हम लोगों को सिर्फ भक्ति करना है, और गलती जो है वो हमको धीरे धीरे अपना सुधारना है। ये कहा गया है, द ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड एक्सप्रेस्ड हियर इज दैट इफ वी गो ऑन सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा विथ डिटर्मिनेशन, हम पूरी जब दृढ़ता से अपने गुरु का, भगवान कृष्ण का जब सेवा करते रहते हैं, खास करके जब ये हरे कृष्णा महामंत्र बोल के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो भगवान कृष्ण हमें उनके भक्त के रूप में हमको स्वीकार करेंगे। तो ये पॉइंट हम लोग को हमेशा याद रखना है। तो आई विल स्टॉप हियर, एंड किसी का कोई कमेंट है तो वी कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि सुबह के लेक्चर में एक माता जी ने एक स्टोरी बताई थी कि एक लड़की जो है वो पानी में तैरती है तो उसको गुलाब का फूल मिलता है, तो कृष्ण को अर्पण करती है। तो एक बार वो कृष्ण का नाम लेकर उसके बाद में जब उनका मृत्यु होता है तो उनको उसको थोड़ा स्वर्ग में जाने के लिए मिलता है प्रभु, तो एक बार नाम लेकर। तो मुझे ये पूछना है प्रभु कि जैसे कोई भक्ति में आता है, आने के बाद वो पहले नया नया है तो वो अच्छा सब कुछ कर लेता है, उसके बाद में वो भक्ति मतलब उसका पता नहीं, मतलब उसका वो कम हो जाता है भक्ति, तो उसको भी वो मतलब भक्ति काउंटिंग नहीं होती है क्या प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा है माता जी। तो जब हम लोग शुरुआत में आते हैं तो हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, अपने को ये करना है, ये करना है, जब करना है। सुबह 4 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, मंगला पी जाते हैं, सब करते हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वो करते रहता है तो इसके लिए मैकेनिकल हो जाता है। जब भी करता है तो बस करना है इसके लिए करता है, वो अटैचमेंट, वो प्रेम नहीं रह जाता। तो वो जो है वो इम्प्रूव करना है। जैसे हम लोग, मैं हमेशा स्कूल का एग्जांपल देता हूँ। कोई बच्चा है तो अगर उसने नर्सरी में एडमिशन लिया है, वो ए फॉर एप्पल लिखता है, तो ए जो है लिखने के लिए सीखता है। उसका टीचर उसको हाथ पकड़ पकड़ के उसका जो चौक से खींचती रहती है उसके स्लेट पे,
ये एक लाइन, फिर सेंटर का एक लाइन, इसको बोलते हैं ए। तो वो बच्चा कितना टाइम तक वो वही करेगा? ही हैज टू इम्प्रूव। उसको फिर एप्पल लिखना आना चाहिए, और उसको फिर प्राइमरी खत्म करना है, सेकेंडरी और ग्रेजुअली उसको प्रोग्रेस करना है, उसको वो पढ़ाई में आगे बढ़ना है। तो पूरा लाइफ टाइम जो है वो खाली स्लेट से, वो चौक से अपना जो स्लेट पे ये जो है ना खींच नहीं सकता लाइन। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो जो बताया जाता है वो करना है, और दूसरा हम लोगों को भी जो है अपना प्रयास उसमें डालना है कि हम लोग आगे बढ़े, वी कीप ऑन इम्प्रूविंग। जैसे नर्सरी से फर्स्ट में गए, फर्स्ट से सेकेंडरी में गए, सेकेंडरी से फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी किया। तो वी शुड कीप इम्प्रूविंग, हम लोगों को वो रखना है। भक्ति में भी यही है। भक्ति में हम लोग शुरुआत में आते हैं तो वी आर वेरी एंथुजियास्टिक, लेकिन वो एंथुजियाज्म उसको बना के रखना है हम लोग को, उसको ढीला नहीं पड़ने देना। जैसे हमने जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन देखा था उसमें यही था, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा चतुर्वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो जो हमारा भक्ति है उसको अगर बढ़ाना है तो ये 6 चीज हमको चाहिए। क्या? उत्साह चाहिए। अरे यार सुबह उठना है मुझे, ठीक है। अरे यार मुझे जप करना है, अरे यार मुझे कीर्तन सुनना है। सो वो उत्साह होना चाहिए। लेकिन उसको उत्साह ही नहीं है, वो शिट अभी यार 9 बज गया, मेरे को अभी लॉग इन करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। तो वो अगर एटीट्यूड है तो हम लोग कभी इंप्रूव नहीं होंगे, तो वो भक्ति में काउंट नहीं होगा। लेकिन उत्साह, जैसे अभी हमने तात्पर्य में भी पढ़ा, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे सर्व करना है, मुझे सेवा करना है, तो वो भक्ति में गिना जाएगा। लेकिन उसका उत्साह ही नहीं है, उसका डिटर्मिनेशन नहीं है, जस्ट मतलब करने के लिए कर रहा है, तो फिर वो भक्ति नहीं होगा, फिर वो मैकेनिकल जपा हो जाएगा, फिर सॉरी मैकेनिकल सेवा हो जाएगा वो। चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे वो जपा हो या जो भी जो भक्ति का कार्य कर रहा है, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा उत्साह होना चाहिए और डिटर्मिनेशन, उत्साह और निश्चय कि हाँ मतलब मैं करते रहूंगा आज भी। जैसे मुझे ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स हो गए, तो मैं ये नहीं बोल सकता अरे यार मैं अभी तक गोलोक क्यों नहीं पहुंचा अभी तक। आई कैनॉट से दैट कि मेरा काम यही है कि डिटर्मिनेशन बना के रखना है बस, कि मुझे सेवा करते रहना है, भगवान का जब इच्छा होगा। इसमें बहुत अच्छा है प्रभुपाद जी, जस्ट मेरे को याद आ गया एक श्लोक, पूरा श्लोक मुझे याद नहीं है। इसमें उसका मीनिंग जो है बहुत अच्छा है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि क्या श्लोक है, उसका वर्ड भी याद नहीं आ रहा, ये बहुत अच्छा श्लोक है। उसमें ये है दया भाग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसमें भक्ति जब कर रहा है तो उसको खाली पेशेंस रखना है, और पेशेंस के साथ उसको भक्ति करते जाना है। तो ऑटोमेटिकली जो भगवान का दया है, या भगवान का जो गोलोक जाने का जो हमारा उद्देश्य है, वो भगवान खुद पूरा करेंगे। हमको सिर्फ पेशेंस बना के रखना है। और वहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसा पिता जो है, पुत्र जो है, वो पिता का प्रॉपर्टी का हकदार होता है, तो उसको कुछ नहीं करना है, ही हैज टू जस्ट सिट एंड वेट। ऑटोमेटिकली जब उसके पिता गुजर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके नाम पे होने ही वाला है, वो एक टाइम का बात है। वैसे ही भक्ति जो है उसको करते रहना है, और समडे भगवान जो है, किसी दिन भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे उसके ऊपर, और भगवान जो है उसको अपने धाम में ले जाएंगे। तो पेशेंस बहुत जरूरी है हम लोगों को, और डिटर्मिनेशन। तो भक्ति में ये नहीं होगा तो इट विल बिकम मैकेनिकल, बस वैसे नहीं करना है हम लोग। ओके माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। और एक क्वेश्चन है प्रभु कि जैसे भक्ति तो मतलब
कोई भक्त है प्रभु, जो भक्ति तो पहले से उसने किया, ठीक है, तो प्रभु ऐसा रहता है कि कंटिन्यूअसली वो भगवान का नाम स्मरण करते रहना जरूरी रहता है क्या? कि एग्जाम्पल सुबह का 16 माला हो गया, तो आपको मेरा ही एग्जाम्पल देती हूँ, मैं 16 माला करने के बाद तो हमारा कुछ ये नहीं रहता है कि एग्जाम एक्स्ट्रा जप करो, तो काम में हम भूल जाते हैं। तो ऐसा रहता है कि कंटिन्यूसली भगवान का नाम हमारे मुख पे होना ही चाहिए प्रभु। हरे कृष्णा। या थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बट आई थिंक मैंने देखा सनातन प्रभु ने हाथ उठाया था। वो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड था, समथिंग यू वांट टू ऐड प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, बोलूं क्या प्रभु जी? नहीं तो आप प्रभु जी आप आंसर दे दो, फिर मैं दोनों का एक साथ बोल दूंगा प्रभु जी। नो गो अहेड प्रभु, देन मैं एंड में इसको देता हूँ। ओके प्रभु जी, एक्चुअली माता जी का जो सवाल था कि कोई भक्त है जिसने पहले भगवान का नाम लिया और वो कनेक्ट कर रहे हैं माता जी सुबह के जो एग्जाम्पल था कि भगवान को एक बार फूल चढ़ाने से उसको स्वर्ग मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई आदमी आ गया जिसने भक्ति किया, बाद में उसको बाद में वो, जैसा आपने बोला कि भक्ति में निष्ठा निकल जाने के बाद वो भक्ति से दूर हो गया, तो वो जो उसने पहले भक्ति की थी वो काउंट होगी क्या? तो माता जी वो काउंट होगी डेफिनेटली। उसने जो पहले ही जो नाम लिया भगवान का वो सब काउंट होगा। लेकिन वो ऐसा होता है ना माता जी कि हम लोग स्वर्ग में जाने की बात नहीं कर रहे, या हम लोग सिर्फ मोक्ष की बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ मुक्ति की बात नहीं कर रहे, हम लोग भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं, विच इज मच 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 बियॉन्ड ये जो भगवान का एक बार नाम लेना, दो बार नाम लेना। तो ये जो है उस एंगल से अगर देखोगे तो जो उसने काम किया और बाद में छोड़ दिया, तो वो जो उसने किया है वो तो उसके लिए स्वर्ग वगैरह सब कुछ मिलेगा उसको, लेकिन वो उसका अल्टीमेट इंटेंशन है क्या? स्वर्ग। अगर उसका मुक्ति का इंटेंशन है तो उसको भक्ति और बढ़ानी पड़ेगी। उसको अगर भक्ति का इंटेंशन है गोलोक वृंदावन जाके भगवान के साथ उसको अगर रहना है, तो उसको भक्ति बहुत बढ़ानी पड़ेगी, बहुत बढ़ानी पड़ेगी। तो वो मतलब आपका जो सवाल था तो वो सही है कि उसको उसने अगर शुरुआत में किया और बाद में उसने छोड़ दिया तो वो काउंट तो होगा। भगवान भक्ति जो रहती है वो कभी वेस्ट नहीं जाती माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मुझे ये पूछना है कि जैसे भक्ति बढ़ानी है तो वो डिपेंड रहता है ना कि मतलब वो मतलब जैसे कि अभी वो वातावरण भी होना चाहिए, जैसे कि हम वो भक्ति बढ़ा पाए, तो कोई नहीं बढ़ाता है प्रभु, तो उसको क्या मतलब भगवान का वो जो ये है मतलब वो भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है क्या? मतलब जैसे कि आप बोल रहे कि गोधाम के लिए, ये धाम जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए हमें वो भक्ति के लेवल में आना चाहिए। तो भगवान तो देख रहा है कि उनके पास वो सिचुएशन नहीं है कि वो प्रॉपर मेरी भक्ति करके आगे जाए, तो वो भक्ति किसके काउंटमेंट में आएगी? वो तो भगवान को तो सब बच्चे प्यारे ही है। जो सिचुएशन है वो मतलब जैसे कि हमें जो भौतिक जगत पे हम है, तो वो तो सब हमें कंप्लीट करना ही है, जैसे कि हमारी जिम्मेदारी है वो तो कंप्लीट करना ही है। उस बीच में रहकर कोई भक्त कंप्लीट नहीं कर पाता है वो लेवल तक, तो भगवान तो देख रहा है ना, वो तो उनको तो सब बच्चे प्यारे हैं, तो वो मतलब वो कैसे हम देखे प्रभु कि उनको क्या भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल सकता है क्या? वो अपने पास अपने बच्चों को नहीं बुलाते हैं क्या प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। इसके लिए ना हम लोग को जो दामोदर लीला की ना वो जो दो उंगलियों की थियरी वो हम लोग को याद रखनी पड़ेगी। एक है अपना परिश्रम और दूसरा है भगवान की कृपा। हम लोग अपने तरफ से परिश्रम ले रहे हैं क्या धाम जाने का? हम लोग अपने तरफ से परिश्रम ले रहे हैं क्या भक्ति बढ़ाने की? हम लोग अपने तरफ से परिश्रम ले रहे हैं क्या सुबह उठ के चैंटिंग करने की? हम लोग अपने तरफ से परिश्रम ले रहे हैं क्या कि मंदिर में जाके भगवान की सेवा करने की? अगर वो हम लोग नहीं कर रहे तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि भगवान हम लोग को नहीं कर रहे? हम लोग को अपने तरफ से परिश्रम करना है। वो परिश्रम करने के बाद उसके बाद ये चीज आती है कि फिर भगवान अपने को साथ देता है कि नहीं, क्योंकि भगवान आखिर आखिर जो है वो भगवान का इच्छा है।
लेकिन हम लोग अगर अपने तरह से परिश्रम ही नहीं लेंगे तो भगवान की इच्छा का सवाल ही नहीं था, भगवान वो इच्छा करेंगे नहीं। लेकिन अगर हम लोग परिश्रम रह रहे, मतलब उठने का प्रयास कर रहे हैं, सुबह 5 बजे उठना ही है, मुझे चैंटिंग करना ही है, अभी रात को ये हो गया, नींद ज्यादा हो, लेट सो गए, सुबह नींद नहीं खुली, आज नहीं खुली, कल तो खुलेगी, कल नहीं खुली परसों तो खुलेगी, हम लोग परिश्रम रह रहे क्या? अगर हम लोग परिश्रम रह रहे तो भगवान डेफिनेटली हम लोग को हेल्प करेगा। अगर हम लोग धाम जाने का परिश्रम रह रहे तो भगवान डेफिनेटली हम लोग को हेल्प करेगा। लेकिन अगर परिश्रम नहीं लेंगे तो फिर वो सवाल नहीं होता है। और भगवान तो हम लोग को बोलते हैं ना, वो सुहृद सर्वभूतानाम सर्वलोक महेश्वरम, वो सबका क्लोजेस्ट फ्रेंड है। ऐसा कोई नहीं है भगवान का कि वो आपका दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है, या किसी और का दोस्त है, इसका और का दोस्त नहीं। वो सर्व सुहृद सर्वभूतानाम, पूरे पूरे प्राणी मात्र, बैक्टीरिया भी है उसका भी सुहृद है वो भगवान। तो वो जब सबका सुहृद है तो हमारा भी सुहृद है, तो फिर वो क्यों हम लोग से अलग अलग तरीके से व्यवहार करेंगे? हम लोग को अपने तरफ से देखना है कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ भक्ति बढ़ाने का। अगर मैं परिश्रम नहीं कर रहा हूँ फिर भगवान को बोलने का कुछ मतलब नहीं है। अगर मैं परिश्रम कर रहा हूँ और फिर भी मेरे को यश नहीं आ रहा है तो भगवान के सामने झुक के नतमस्तक हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, भगवान को बोलो भगवान मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, अभी आपको करना है, आप मुझे हेल्प करो, मेरे तरफ से अभी और कुछ नहीं हो सकता, मैंने पूरा ट्राई किया, मेरे से नहीं हो रहा है, अभी प्लीज आप मुझे हेल्प करो। ये हम लोग भगवान से मांग सकते हैं और भगवान डेफिनेटली अपने को हेल्प करेगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू। Yeah, Hare Krishna. Yes, Vaidya Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, just wanted to add one point. Amarendra Prabhu ka lecture, when I was listening, he had said this point. Whenever we are comparing, if at all we are comparing, if it is in the material world, we should always look at people who have less than us. And whenever we are looking at the spiritual world, we should always look at people who are doing more than us and see if we can do more. Hare Krishna Prabhuji, just wanted to add that point. Yeah, thank you Mataji, very nice point. तो माताजी कह रही हैं कि उन्होंने अमरिंदर प्रभु के लेक्चर में ये सुना था। अमरिंदर प्रभु बोलते हैं जब भौतिक जगत में देखते हैं तो जिनके पास हमारे से कम है हमेशा उनको देखना चाहिए, और जो स्पिरिचुअल जगत में जो है एक्टिविटीज में हम लोगों को जो हमसे ज़्यादा कर रहे हैं हमेशा उनको देखना चाहिए। तो ही हम लोग जो है हम लोग दोनों मटेरियली और स्पिरिचुअली प्रगति कर पाएंगे हम लोग। लेकिन जनरली क्या होता है, जो भौतिक रूप से जो हमसे ऊपर है उसको देखते हैं, और स्पिरिचुअल में जो हमसे कम है, यार ये तो खाली 4 राउंड कर रहा है, 2 राउंड कर रहा है, ये सुबह नहीं उठ रहा है, या ये कीर्तन बराबर नहीं कर रहा है, या मतलब वॉटेवर जो है, मतलब अपने से जो कनिष्ठ है ऐसे लोगों को नहीं देखना है। हमेशा वी शुड एस्पायर टू लुक जो हमसे बेटर हैं उनको देखना चाहिए। तो इट इज़ अ वेरी नाइस पॉइंट कि हम लोगों को अगर प्रोग्रेस करना है स्पिरिचुअली, और जैसा माता जी का क्वेश्चन भी यही है कि हम लोग क्या भगवान हमको देखते नहीं है? क्या भगवान देखते हैं और हमेशा परमात्मा के रूप में हमारे साथ हैं वो, लेकिन हमको भी अपना डिटर्मिनेशन दिखाना है। अगर हम लोग वही मैं जैसे बोला ना, छोटे बच्चे की तरह ए फॉर एप्पल का वो ए खींचते रहेंगे तो हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको वही करना अच्छा लगता है, हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है, हम लोग को एप्पल नहीं लिखना है या उसके आगे नहीं जाना है, तो देन लॉर्ड कैन नॉट हेल्प। वो हमारे ऊपर है कि हमको कितना प्रोग्रेस करना है। भगवान किसी को फोर्स नहीं करते कि आप ये करो ये मत करो, नहीं, भगवान ने पूरा छूट दिया है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमारे ऊपर है। और वो खाली हमारा प्रयास देखते हैं, हमारा कितना इच्छा है भक्ति करने का। ऐसा नहीं है कि हमको बड़ा छप्पन भोग लगाना है और बड़ा कोई एकदम मंदिर घर में होना चाहिए, बड़ा मूर्ति होना चाहिए, डेटी वर्शिप करने, ऐसा नहीं, सिंपल। वो तो सुदामा का छोटा सा जो चावल था थोड़ा सा, वो भी मांग के लाया था कहीं से, उससे भी खुश हो जाते हैं। दुर्योधन का राजभोग नहीं चाहिए उनको।
तो भगवान हमेशा जो है वो हमारा भाव देखते हैं, तो वो हमारा सही होना चाहिए कि हाँ मुझे भगवान आपका भक्ति करना है, मुझे भक्ति में प्रोग्रेस करना है, तो फिर वो जो है कहाँ कहीं पे भी हो वो उसका प्रोग्रेस उसका होता रहेगा। ओके माता जी, सानिका माता जी। आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी आ रहे हैं। Yes, Prabhuji. ओके ओके, ठीक है। उनका और एक क्वेश्चन था, आई थिंक माता जी का आवाज नहीं आ रहा है। ओके, टिल जया वांट्स टू से समथिंग। जया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा भी प्रश्न ही था, कुछ बोलना नहीं था प्रभु जी। प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु? एक मिनट खाली, सानिका माता जी का और एक क्वेश्चन था, माता जी कुछ बोल रही थी, तो लेट हर आस्क दैट, फिर देखते हैं। प्रभु जी माता जी पूछ रहे थे कि 24 घंटा भगवान का नाम लेना जरूरत है क्या, इस टाइप को वो पूछ रहे थे। अच्छा, बट माता जी शुड हियर दैट, शी इज आई थिंक बराबर माता जी। उनका नेटवर्क नहीं है, तो आई थिंक लेट हर हाँ हाँ यस जॉइन बैक। तब तक हम लोग जया का क्वेश्चन लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। मेरा एक प्रश्न था, थोड़ा अलग है प्रश्न। जैसे कि हम देखते हैं और कितनी जगह पे वीडियोस में भी शॉर्ट्स के मोगीला प्रभु जी को हम सुनते हैं, वो बोलते हैं कि कितने लोग बोलते हैं जो कृष्ण को मानते हैं, तो उसी से हम एक्सपीरियंस भी करते हैं ये अपने पर्सनल लाइफ में, कि जो भगवान को मानता है तो जरूरी है कि क्या वो दरिद्र ही रहेगा, गरीब ही रहेगा, और भगवान पूरी तरीके से उसको अकेला कर मारेंगे कि तू अकेला मर और तेरे कोई बात नहीं करेगा, मटेरियल फ्रेंड्स छोड़ के चले जाएंगे, घर वाले भी इतना मतलब बात नहीं करेंगे। तो मतलब डेफिनेटली भगवान को ये सब करने में मजा तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा होता क्यों है फिर जब हम ये करने जितना मतलब हम ज्यादा करने लग जाते हैं, फिर आस्ते आस्ते हमारे साथ ऐसा होता है कि मटेरियल फ्रेंड्स हमें इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, वो हमको खड़ूस समझते हैं, फिर हम अपने आप को समझते हैं हम गरीब हैं, दरिद्रता आएगी। जो भी कृष्ण भगवान को मानता है, जैसे सुदामा, वो बेचारे गरीब थे। मतलब ये सब क्यों होता है ऐसे? मतलब फिर पांडवों को मुश्किलें परेशानी आती रही, डेफिनेटली भगवान को इन चीजों में मजा तो नहीं आ रहा होगा, फिर ऐसा होता क्यों है? मतलब और स्पिरिचुअली भी जी प्रभु। ये मिसकंसेप्शन है कि भगवान के भक्त गरीब होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग देखें आज तक, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अमरीश महाराज, पांडवा, कितने धनी थे ये लोग, और ऐसा नहीं था इनका कोई था नहीं इनका फ्रेंड्स वगैरह। भगवान जिनके फ्रेंड है उनको और किसी फ्रेंड की क्या जरूरत है? वो तो किसी फ्रेंड की जरूरत ही नहीं, भगवान ही सबसे उनके बड़े फ्रेंड है, तो बाकी किसी का जरूरत ही नहीं है। तो हाँ, जो एक चीज है कि मटेरियल लोग छूट जाते हैं तो दैट इज गुड, मतलब हम लोग भक्ति अच्छा कर रहे हैं, भौतिक लोग छूट रहे हैं तो वी शुड बी हैप्पी। चलो ठीक है, भौतिक लोग छूट रहे हैं तो अच्छा बात है, एक हमारे भौतिक फ्रेंड छूट रहे हैं, क्योंकि वो एक जो अटैचमेंट है उनसे वो हमारा ऑटोमेटिकली जो है भगवान तोड़ते जा रहा है, तो वी शुड बी हैप्पी फॉर दैट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग गरीब हैं और भगवान मरने के लिए छोड़ देते हैं, ये सब और एक पिक्चर का डायलॉग है किसी का, ऐसे सच में कुछ भी नहीं होता। भगवान ऐसे परमात्मा ये सब हमारे साथ में ही रहते हैं हमेशा, एंड ही इज टेकिंग केयर। तो हम लोगों को दिखाना है हम कितना उनकी सेवा कर रहे हैं। खाली बोले भगवान तुम ही करो, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तो नहीं होगा वो काम। वी नीड टू, हम लोग दास है ना, तो हमको सेवा करना है, वो थोड़ी हमारी सेवा करेंगे। हम लोग दास है, हम लोग बोलते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, तो फिर सेवा कौन करेगा? वो थोड़ी करेंगे हमारी, वो थोड़ा धन लाके देंगे, इसके पास कोई फ्रेंड नहीं है फ्रेंड लाके देंगे, नहीं, हमको उनकी सेवा करनी है। वी हैव टू सर्व हिम, ही इज नॉट गोइंग टू सर्व अस। तो वो जो है पूरा एटीट्यूड चेंज करना है हम लोगों को। आई हैव टू डू भक्ति, आई हैव टू डू सर्विस।
जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया। कभी कभी प्रभु हम करते भी हैं, मतलब हम करते रहते हैं, लेकिन बहुत समय हो जाता है और हमको ऐसा दिखता ही नहीं है कुछ के, मतलब ऐसा लगता है कि जिंदगी मतलब अभी ऐसे ही कटेगी और हम क्या जिंदगी भर ऐसे ही मतलब अकेले ही रहेंगे क्या, अकेलापन महसूस होता है। लेकिन हमारे पास हमारे राउंड्स हैं, हम जानते हैं हमारे साथ भगवान है, लेकिन जब हम राउंड्स कर रहे हैं तब हमें एकांत में बैठ के करना होता है। तब हम कैसे मतलब भगवान को देखेंगे? कम से कम भगवान अपने चरण ही दिखा दें, या कभी जैसे अभी जैसे आपने भी एग्जाम्पल किसी ने कितने लोगों ने दिया है कि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि जब भी कोई लड़का है उसको जो मैरिजेबल प्रोस्पेक्ट्स के लिए ढूंढ रहा है तो वो लड़की का फोटो दिखाते हैं तो उसको होता है कि मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। हमारे पास भी विग्रह हम देखते हैं, भाई भगवान की फोटोज हैं, लेकिन वो जहन में दिमाग में कैसे आए तभी जब चैंटिंग कर वो याद कैसे रहे, और कितनी फोटोज कितने भगवान के मतलब कौन सा याद आएगा कौन सा नहीं आएगा। और मेन चीज तो हम भगवान को देख भी नहीं पाते कि आज कैसे हम उनसे प्रेम करें। भगवान के भक्त हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन कभी कभी आंखें भी तरसती है ना कि हम भी देखें। हमने ऐसा क्या पाप किया कि भगवान हमको कुछ भी नहीं दिखा सकते, अपना कोई पैर ही दिखा, चरण ही दिखा दे। मतलब ऐसे कभी कभी महसूस होता है ना प्रभु। Sanatha Prabhu, you want to attempt? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी ये तो चीज वैसे हो गई ना कि हम लोग ये जो नास्तिक जो निराकारवादी या नास्तिकवादी जो लोग हैं वैसे ही हो गए कि भगवान अगर हमको दिखेंगे तो ही हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे। तो वो तो पॉइंट था ही नहीं ना भगवान का कभी भी। भगवान ने यही बोला है कि अगर मैं दिखने के बाद अगर आप मेरी भक्ति कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है? आप यहाँ पे आए हम लोग क्यों यहाँ पे नीचे आ गए? हम लोग भगवान की ईर्ष्या करके तो हम लोग यहाँ पे नीचे आ गए। आज भगवान हम लोग को दिखेंगे, इस जन्म में हम लोग भगवान की याद करेंगे, भगवान को ये करेंगे, अगले जन्म में वापिस भगवान अपने को दिखाएगा। ये पॉइंट था ही नहीं ना कभी। तो ये सब नास्तिक लोगों का सोच किया धरा है, सोच है कि मुझे भगवान अगर देखेगा तो मैं भगवान की भक्ति करूंगा। अगर हम लोग भक्ति की लाइन में आ गए तो हम लोग उस व्यासदेव जी की, अपने स्क्रिप्चर्स की, भगवत गीता की, भागवतम की, उनकी हम लोग उनका सहारा ले रहे हैं। हम लोग ने भले भगवान को ना देखा, लेकिन व्यासदेव ने भगवान को देखा है, व्यासदेव जी ने बताया हम लोग को, नारद ने बताया हम लोग को, भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण को देखा है। ये सब हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को उन पे हम लोग को वो विश्वास होना चाहिए कि उन्होंने देखा है, क्योंकि उन्होंने वो भक्ति के लेवल अटेंड किए। हम लोग अभी तक वो भक्ति के लेवल पे पहुंचे नहीं कि भगवान हम लोग को खुद को दिखे। नारद का अगर हम लोग देखेंगे तो नारद जब वो कामवली के जब बेटे थे और जब उनको साधु संघ का मतलब साधु लोगों का संग मिला और वो एकदम प्योर होने के बावजूद भी कृष्ण सिर्फ उनको मोमेंटरी दिखे, सिर्फ मोमेंटरी, और बाद में उन्होंने बोला कि इसके बाद में तुमको दिखने वाला नहीं हो करके। मतलब नारद इतने प्योर होने के बावजूद उनको कृष्ण सिर्फ मोमेंटरी दिखे। हम लोग ने वो प्योरिटी कहाँ पे अटेंड की है? आज हम लोग पूरे के पूरे लस्ट, पूरे काम सब अनर्थ में मस्त हो गए और हम लोग को लगता है कि भगवान हम लोग को अपना चेहरा दिखाए, अपना चरण दिखाए। क्यों दिखाएंगे भगवान माता जी? हम लोग क्या किया है भगवान का चरण देखने के लिए? हम लोग ने कितनी भक्ति की है कि भगवान अपने आप हमारे सामने आ जाए माता जी। पूरे तरह हम लोग अनर्थ, 6 अनर्थों में पूरी तरह से लुप्त हो गए। कभी टाइम मिलेगा तो भगवान को याद कर रहे हैं और हम लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे सामने आके अपने चरण दिखाए माता जी। ये तो बहुत मतलब बहुत ही एक्सपेक्टेशंस, वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस विदाउट एनी अटेम्प्ट। ऐसा मतलब मेहनत कुछ नहीं है और बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। ये ऐसा हो गया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। अच्छा एग्जाम्पल आपने नारद मुनि का प्रभु दिया था। जो नारद मुनि का जैसे आपने बताया कि वो भी, उनको भी भगवान ने एक क्षण मात्र के लिए उन्होंने दर्शन दिए। तो ये जो एग्जाम्पल से प्रभु अच्छे से आपने समझाया, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं तभी जो भौतिक जगत के जो हमारे लिए भक्ति में वो सहाय नहीं करने वाले हैं उन्हें अपने आप हमसे दूर किया जाता है और वो भगवान की कृपा रहती है।
और उसके साथ साथ और एक कृपा होती है जो हमें आगे जाके अपनानी होती है कि हाँ वो जो खाली है अभी को तुम बोल रहे हो जैसे कि हमारा सब कुछ छूट गया, हमारे साथ आपके साथ है भगवान है, आपको एहसास हो गया कि आपको अगर पता चला कि मैं कौन हूँ, मेरा किसके साथ नाता है, जो टाइम फिर वो आप सतत भगवान के साथ रहेंगे, फिर हमें भगवान को देखने की जरूरत नहीं। जैसे सनातन निताई प्रभु ने कहा, जो हमें सिखाया गया है उसी के ऊपर ध्यान रखना है। वो भी नहीं हो सकता है, हमें सिर्फ प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के चरण को पकड़ना है और बोलना है कि मुझे ये सब कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ आप मुझे इसके लिए सहायता करो। फिर आपको वो टेस्ट आएगा, धीरे धीरे वो टेस्ट बढ़ता जाता है और फिर अच्छा लगता है। फिर आपको खाली टाइम ही नहीं मिलता है कि जब भी हाँ मुझे भगवान का नाम, आप जब भी जो भी बोलोगे उसमें आपका भगवान ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। जैसे हम लोग किसी से प्रेम करते हैं तो हम कभी उसे भूलते हैं क्या? अगर तुम बाहर जाओ, अगर तुम कहीं पर भी जाओ, तुम कभी भूलोगी? ऑफिस में जाओ या स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, किधर फ्रेंड्स लोग के पास जाओ, अगर तुम तुम्हारी माँ से प्रेम करती हो तो तुम भूलोगी क्या कि मैं उनकी बेटी हूँ? या मैं कैसे याद करूँ? अगर मैं तो काम कर रही थी ना ऑफिस में, मैं कैसे उनको याद कर सकती हूँ? वो प्रश्न ही नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें पता है वो आपकी माँ है और आपका उनके साथ प्रेम का संबंध है, हमेशा याद रहेगा। वैसे ही हम अगर भगवान से सच में प्रेम करने लगेंगे ना तो हमें कभी भगवान से दूर होने का यही नहीं पता ही नहीं चलेगा। हमेशा भगवान साथ में रहते हैं, कभी अकेलेपन महसूस ही नहीं होता है। इसलिए ये करने के लिए हमारे जो गुरुजन हैं उनके चरण पकड़ने। अब जब भी आपको भगवान का चरण देखने ही नहीं, आपको प्रभुपाद जी की मूर्ति याद है, प्रभुपाद जी के चरण याद है, उन्हें ही पकड़ना है और उनसे ही प्रार्थना करनी है। प्रभुपाद जी मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप मेरे ऊपर कृपा करो। और फिर वो टेस्ट आने लगता है, धीरे धीरे हमारा सब हृदय शुद्ध हो जाता है और टेस्ट आने लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल बोलते ना जैसे इंग्लिश में नेल्ड इट। आपने बिल्कुल हथौड़ा कील को दीवार पे बिल्कुल टंगा दिया। आपने जो समझाया अभी मेरे दिमाग में घुसी ये बात। तो जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, एनोलॉजी दी कि जब हम अपनी माता के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ क्योंकि ये हमारी माँ है और हमसे प्रेम करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे सनातन प्रभु जी हमेशा गाते कि कृष्णा ही हमारे माता और पिता हैं, क्योंकि माता पिता तो हर जन्म में बदलते, लेकिन भगवान वो है जो कि हर जन्म में हमें माता पिता के स्वरूप में प्राप्त होते हैं। तो माता जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। कुंजेश्वरी माता जी बहुत आपने अच्छा बताया, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। जय माता जी, एक जस्ट और एक पॉइंट ऐड करना था। आप जो बोल रहे थे कि मटेरियल दोस्त लोग निकल जाते हैं, माता जी जिस दिन से मतलब मैं साधु संघ के ग्रुप में आना चालू हो गया, मुझे इतने अच्छे डिवोटी फ्रेंड्स मिल गए कि अभी वो मटेरियल फ्रेंड्स मुझे ना मिलेंगे तो मुझे कुछ नहीं लगता है। एक्चुअली जब मैं सुबह स्ट्राइडर्स में जाता हूँ दौड़ने के लिए तो पूरा ग्रुप दौड़ते रहता है, 2-2, 3-3 लोगों के। मैं अकेला दौड़ते रहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं तब चैंटिंग करते रहता हूँ। अगर कोई मेरे साथ बात करने आएगा तो मैं कुछ ना कुछ तो बहाना बना के उधर से निकल जाता हूँ, अकेला चैंटिंग करते हूँ, अकेला दौड़ते रहता हूँ ताकि मैं चैंटिंग करूँ। दोपहर को जब भी ऑफिस में लंच हो जाता है, सब लोग नीचे उतरते हैं, मैं अकेला लंच करता हूँ, अकेला चलना चालू करता हूँ, किसी के साथ जाता नहीं है। जानबूझ के अगर कोई पहचान वाला दिखेगा तो अपने आंख चुरा लेता हूँ ताकि वो बातों में टाइम वेस्ट ना हो और मैं चैंटिंग करते बैठूं। ये माता जी एक्चुअली ना अपने को खुद को इंटरेस्ट होता है कि मटेरियल लोगों से हम लोग अपने आप पीछा छुड़ा लेते हैं, जरूरत नहीं रहती, क्योंकि फिर वो प्रजल्प में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उससे अच्छा फ्री टाइम मिले तो चैंटिंग करो, फ्री टाइम मिलेगा तो कुछ भगवान का नाम सुनो, भगवान की लीला सुनो, उसमें टाइम ये करो। ये मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ रहोगे तो हम लोग सिर्फ प्रजल्प में अपना टाइम वेस्ट करके इस भौतिक जीवन में आसक्ति बढ़ा देंगे, भौतिक जगत की आसक्ति बढ़ा देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। आपने भी बहुत ही सच्ची मतलब
सटीक बात बोली ये वाली, क्योंकि मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है कि मैं अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा ही दिन चला जाता है 16 राउंड्स करने में। मतलब पूरा दिन मतलब या तो भोग लगा रहे हैं या तो चैंटिंग कर रहे हैं, बल्कि जो कि अच्छा है, एक्चुअली यही हमारे काम आएगा। तो लेकिन उनको वो समझ में नहीं आता। जैसे आपने भी बताया, हम उनसे नज़रें चुराते हैं, तो उनको लगता है वो ये तो हमसे बात ही नहीं करना चाहती, फिर हम भी क्यों करें? तो मत करो, भाड़ में जाओ। मतलब मैं उनके लिए ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन हो सकता है वो अपने इष्टों को मान रहे हो, मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ना हम इतना क्या कर, वो मतलब वो सोचते अच्छा इतना क्या भगवान भगवान करते हो, अच्छा तुम करके देखो तो तुम्हें पता चले। तो हम करते हैं ना, हम करते हैं तो हम जानते हैं और हमारा भगवान जानता है, लेकिन वो लोग नहीं जानते। उनको लगता है कि एटीट्यूड है, वो ठीक है एटीट्यूड जो भी है, लेकिन मेरा तो ऐसा है कि मेरा पूरा ही दिन उसमें ही चला जाता है, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता कि मैं उनको फोन करूं या मतलब ऐसे। तो अच्छी बात है, तो लेकिन कभी-कभी हमको ऐसा लगता है अरे क्या मैंने बुरा तो नहीं, उनके दिल को ठेस तो नहीं पहुंची होगी। लेकिन हम कितने लोगों को ऐसे देखेंगे? भगवान तो जानता है कि हमने उनको दुख पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया है, हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है। क्या कि पूरा दिन चैंटिंग करना है, रीडिंग करनी है, कहाँ टाइम है ही किधर? तो ये कभी-कभी होता है। तो प्रभु आपने बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा पॉइंट निकले हैं इसमें। और जैसे सानिका माता जी का भी जो सेकंड क्वेश्चन था कि हम लोग को क्या सतत जप करते रहना है, ये भी है कि हमारा जप तो हो जाता है। जैसे किसी को हो सकता है 2 घंटा लगे एक 16 माला करने में, किसी को 2.5 घंटा लगता है और थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, मतलब अपने अपने स्पीड पे डिपेंड है। लेकिन उसके बाद फिर क्या मूवी देखना है या फेसबुक देखना है या व्हाट्सएप देखना है? नहीं, उसके बाद में भी जो है हम लोगों को ऐसे कार्य करने हैं जहाँ पे हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अगर यूट्यूब भी देख रहे हैं तो उसपे अमरिंद्र प्रभु है, अमोघ लीला प्रभु है, बहुत अच्छे अच्छे उनके लेक्चर्स होते हैं। निताई सेविनी माता जी है, हम इन जो अच्छे अच्छे वैष्णव हैं इनका लेक्चर सुन सकते हैं। हमारा जो माइंड है वो हमेशा कैसे भगवान में लगा रहे, वो देखना चाहिए हम लोगों को। तो ये जो है हम लोग कोशिश करनी चाहिए कि समहाउ हमारा भगवान का स्मरण और भगवान का नाम का जाप ये चलता रहे। ये हो सकता है बीच में माया आ जाए कुछ, तो थोड़े टाइम के लिए हम लोग स्लिप हो जाए या बंद हो जाए, तो इमिडिएटली हम लोग को याद करना, अरे रुक गया तो मुझे अभी सब छोड़ के फिर से जो है समहाउ मुझे ध्यान लगाना चाहिए। तो वी शुड ट्राई टू डू दैट। तो यह बहुत अच्छा जर्नी हो। और अच्छा क्वेश्चन था जय तुम्हारा। समीर प्रभु, जी माता जी सभी ने बहुत अच्छे से उसमें कुंजेश्वरी में पॉइंट ऐड किए, तो थैंक यू। आई थिंक 10 बज चुके हैं तो विल यस सानिका। हरे कृष्णा प्रभु, और एक क्वेश्चन है, क्या पूछ सकती हूँ प्रभु? यस माता जी। प्रभु जैसे कि अभी कलयुग में नाम संकीर्तन के लिए बोला गया है ना प्रभु, तो जैसे कि भगवान का सिर्फ कीर्तन करो और नाम ले लो, तो उसमें भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है प्रभु। तो मुझे ये क्वेश्चन है प्रभु, तो नाम संकीर्तन लेकर भगवान की प्राप्ति हो रही है, तो प्रभु हम जैसे कि वेद शास्त्र क्यों पढ़े प्रभु? हरे कृष्ण माता, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा युग धर्म है तो भगवान का नाम लेना है, नाम जप करना है, तो फिर वेद शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? तो वेद शास्त्र में भी जैसे प्रभुपाद जी ने हम लोग को रिकमेंड किया, हम लोग दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ते, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं 2-3 चीजों पे उन्होंने जोर दिया है, भगवद गीता, भागवतम, और ये जब 2 पूरा हो जाए तो फिर चैतन्य चरितामृत। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी क्यों है? प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हम लोग ये पढ़ेंगे, तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो भगवान कौन है यही पता नहीं। हम लोग इतना डिस्कशन करते हैं, हम लोग सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, और इसके बाद में भी कभी कभी डाउट आता है कि भगवान कौन है, कि क्या कैसी लीला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये जो डाउट्स है ये हमारा शास्त्रों के बेसिस पे जो है
क्लियर हो जाता है। अभी हम लोग अभी जो भक्ति शास्त्री भी कर रहे हैं, हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोगों का जो जो डाउट है वो हट जाए, क्योंकि जब तक डाउट है हमारा श्रद्धा जो है वो सॉफ्ट रहेगा। कोई कल कोई दूसरा निराकारवादी आ जाएगा, वो अपने अपने पंथ में खींच लेगा, या तो कोई कल दूसरे धर्म का कोई भी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो बोलेगा अरे हमारे धर्म में ऐसा है। तो हम अपने धर्म के बारे में पता नहीं, लेकिन उसका सुन लेंगे तो बोले हाँ बहुत अच्छा है, सही है, और वहाँ पे निकल जाए। तो पहला बात तो ये है, हम लोग को शास्त्र इसीलिए समझना है कि हमारा जो फेथ है, हमारा जो श्रद्धा है, जो इतना नाजुक है, वो दृढ़ हो जाए एकदम। और हमने देखा जो 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यमा भक्त और उत्तम भक्त। तो जो कनिष्ठ होता है उसका श्रद्धा जो है बहुत कोमल होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा किसी के बोलने से वो हिल जाता है। और जो उत्तम भक्त है उसका श्रद्धा जो है बहुत स्ट्रांग होता है। तो शास्त्र इसके लिए पढ़ना है हम लोगों को, ताकि हम अच्छे से नाम जप कर सकें, क्योंकि नाम जप करते करते भी यार ये क्या, यार ये क्या, एक ही मंत्र बार बार बोल रहा हूँ मैं। बट हम लोग देखे वृंदावन में 24 आवर्स कंटिन्यूस यही हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहता है। उनको कभी बोर नहीं होता, उनको कभी ऐसा नहीं लगता अरे नहीं ये क्यों कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, नहीं। 24 आवर्स हम लोग जप करते हैं, जैसे ही तुरंत हम जप माला जो उठा के फेंक देते, बोला अरे चलो मेरा 16 माला हो गया, अब मैं मूवी देख सकता हूँ। बट दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड। ये लगना चाहिए कि अरे यार अभी 16 माला हो गया मेरा, अभी तो और मुझे 4 राउंड और करना चाहिए, 4 राउंड कर दिए, अरे तो अभी अच्छा लग रहा है मेरे को, और 4 राउंड करता हूँ। तो ये टेस्ट जो है ये आना चाहिए हम लोगों को। तो ये टेस्ट कैसे आएगा? जब हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र समझेंगे, भगवान पे हमारा विश्वास होगा तो होगा, नहीं तो फिर वी विल गेट कंफ्यूज्ड। तो इसके लिए हम लोग को शास्त्र पढ़ना है। करना हरिनाम संकीर्तन नहीं करना है, लेकिन वो करने के लिए वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। और इसके लिए वो मजबूत बनाने के लिए अपना बेस जो है ना, तो किसी भी बिल्डिंग का एक फाउंडेशन होता है। अब बिल्डिंग में फाउंडेशन नहीं है तो बिल्डिंग धड़ाम से कभी भी गिर सकती है। तो ये जो शास्त्र है ये हमारा फाउंडेशन है। जितना हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे उतना हमारा फाउंडेशन उतना स्ट्रांग होगा। ओके माता जी। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। वैजी माता जी। Hare Krishna Prabhuji. Just wanted to add one point. Actually, in our group, somebody had shared Kadamkanand Swami, His Holiness ka message, why devotees feel dryness in bhakti. Usme he actually says that if it's 16 rounds, we are able to measure. It is very clear. But he's saying when it comes to reading the Shastras or understanding that, we do not take a vow to do 1 hour of reading, but we have to do that also. So then we feel that urgency. So he says reading of the scripture is very important, very, very important. If we are not reading, I guarantee you that everything will become stale. Hare Krishna Prabhuji. It's in our group, somebody had actually shared it. या करेक्ट माता जी, वेरी नाइस पॉइंट। बहुत अच्छा पॉइंट है कि वही है जैसे मैं बोला था ना, शास्त्र अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग जो है एक ये मैं क्यों कर रहा हूँ, एक ड्राइनेस आ जाएगा, वो टेस्ट नहीं रहेगा। और वही भक्त वो भले वो फिर 15 साल से हो, वो जप कर रहा है, लेकिन उसको शास्त्र पता नहीं है तो वो कभी भी छोड़ के जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका बिल्डिंग मजबूत नहीं है, फाउंडेशन जो है उसका कमजोर है। तो कदमकनंद महाराज जी ये कहते हैं, हम लोग जो है दीक्षा के टाइम प्रण लेते हैं, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं अवैध संबंध नहीं रखूंगा, मैं युद्ध क्रीड़ा में भाग नहीं लूंगा, ये सब जब करूंगा, 16 माला करूंगा। उसके साथ में वो बोलते हैं कि वी हैव टू एक प्रण लेना है कि मैं प्रभुपाद जी का बुक रोज 1 घंटा पढ़ूंगा मिनिमम। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये चालू किया था साधु संघ ग्रुप, कि हम लोग ऐसे तो घर में बैठ के अकेले नहीं होता, लेकिन जब भक्तों के साथ, वैष्णव के साथ हम लोग बैठ के पढ़ते हैं तो भक्तों का ये भी है कि वो अकेला पढ़ेगा तो शायद उसको वो श्लोक समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब उसको 4 लोग पढ़ते हैं तो इमीडिएटली फिर जो है उसका एक पॉइंट, अलग अलग एंगल, हर कोई अपना अपना एंगल देता है। कुंजेश्वरी कुछ बोलती है, सनातन निताय प्रभु कुछ बताते हैं,
सूरत माधव प्रभु कुछ अलग एंगल से देखते हैं। तो एवरीबडी जो है सबका अपना अपना एक व्यू होता है, उससे जब प्रेजेंट करते हैं अरे ऐसा भी होता है, तो बहुत अच्छे से वो जो है शास्त्र जो है हम लोग को समझ में आता है। तो ऑलवेज जो शास्त्र पढ़ना है भक्तों के संग में पढ़ना है। हम लोग अकेले घर में बैठ के पढ़ेंगे तो वो उतना काम नहीं करेगा, लेकिन जितना जो है भक्तों के संग में अगर करता है तो इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो थैंक यू वैजी माता जी फॉर शेयरिंग दिस पॉइंट ऑफ कदम का महाराज। थैंक यू। ये सनातनी प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी सानिका माता जी का जो सवाल था उस पे आपने तो परफेक्ट बताया, एकदम 100% बताया था। एक जस्ट छोटा एग्जांपल माता जी को देने का सोच रहा था मैं कि माता जी हम लोग अपने माँ पिता जी से क्यों प्यार करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ने बचपन से उनको देखा रहता है कि हमारे लिए वो इतना सब कुछ करते हैं हम लोग ने, और उसके लिए हम लोग अपने माँ पिता जी से बहुत प्यार करते हैं, राइट। कृष्णा को हम लोग ने कभी देखा नहीं है, तो कृष्णा हमसे कितना प्यार करता है ये हम लोग को पता चलने के लिए हम लोग को शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। आज जब भागवतम हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पता चलता है कि कृष्णा हमसे कितना प्यार करता है। अब जब हम लोग को पता चलता है कि कृष्णा हमसे कितना प्यार करता है तो फिर हम लोग रेसिप्रोकेट करके हम लोग भी और प्यार करेंगे। तब जब चैंटिंग करते हैं हम लोग कृष्णा का और पता चलता है कि मैं कृष्णा को बुला रहा हूँ, कृष्णा मुझे इतना प्यार करता है, तो वो चैंटिंग में अलग मजा आता है। और फिर जैसा प्रभु जी ने बताया कि फंडामेंटल एकदम अपना फंडा एकदम स्ट्रांग हो जाता है। और अगर ये अपना अगर फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया तो फिर आगे चल के कभी वो गिरने का सवाल नहीं। कोई नास्तिकवादी, कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन आके अपने को अपने कृष्ण के खिलाफ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया। और भगवान का जो प्यार है हमारे लिए, वो जितना हम लोग को पता चलेगा उतना हम लोग भगवान के नजदीक और जाएंगे और फिर हमारा चैंटिंग उतना ही और स्ट्रांग होगा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। और जैसे हम लोग देखते हैं जैसे तुकाराम महाराज का जो कीर्तन था उसमें कीर्तन में और हमारे कीर्तन में कितना फर्क है। क्यों? क्योंकि उनका कीर्तन में इतना प्रेम है, इतना रस है उनका, कितना प्यार से भगवान का नाम लेते हैं। या नॉट ओनली तुका महाराज, जितने भी संत लोग हैं, जितने भी डिवोटीज है, कितना डूब जाते हैं उसमें, उस भगवान के नाम में। क्यों? क्योंकि उनका वो प्रेम है उतना। तो वो जानने के लिए भगवान कितना प्रेम करते हैं हम लोगों से, वो जानने के लिए शास्त्र जानना बहुत जरूरी होता है माता। उतना हमारा शक्ति स्ट्रांग होते जाता है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला है हम लोगों को, स्टडी माय बुक्स स्क्रूटिनाइजिंगली। खाली पढ़ने के लिए नहीं बोला उन्हें, स्टडी माय बुक्स नहीं बोला, एकदम ध्यान पूर्वक केयरफुली मेरे बुक्स को पढ़ो। और वो जब करेंगे हम लोग तो जो है हम लोग अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए फिर जीबीसी ने, प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल्स हैं, उन्होंने ये सब स्टार्ट किया। फिर भक्ति शास्त्री कोर्स है, भक्ति वैभव कोर्स है, इसीलिए किया है कि जो है भक्त लोग जो है इस चीज को समझे, प्रभुपाद का जो क्या बोल रहे हैं, फिलोसफी क्या है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये हम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाता है ये। ओके माता जी, हरे कृष्णा।